Today we will firstly start with the previous lecture. I have given you certain homework. What was that? चलिए कुछ वही क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं विद द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो लास्ट क्वेश्चंस में कोई क्वेरी है वो समझ आ गए थे, तो मैं आपको जो होमवर्क दिया था वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ. सो उसमें कुछ एडिशन भी करवा देता हूँ आपको. सो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं. अ स्टोन, आपके पास एक स्टोन है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी. उसकी वेलोसिटी कितनी है? विद अ वेलोसिटी of 30 meter per second. 30 meter per second. If the acceleration due to gravity, जो यहाँ पे ये g की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, that is 10 meter per second square. What is the distance traveled by the particle during the first second of its motion? क्वेश्चन क्या है? आपको निकालना है भाई डिस्टेंस. कब? डिस्टेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड of motion. डन. तो चलिए देखते हैं. अब हमें पता है कि हमारे पास वर्टिकल, अब सबसे बड़ी बात, वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट हो रही है. इसका मतलब है वैल्यू जो होगी g की, दैट विल बी नेगेटिव. एक्सेलरेशन विल बी माइनस g. पहली चीज, अपवर्ड जा रही है, अगेंस्ट द फोर्स जा रही है, तो वैल्यू विल बी माइनस जी, बिकॉज वो रिटार्ड होगी और एक ऐसे पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी. और उसके, क्योंकि आपको पता है ऊपर जाते जाते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. सो वी आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ जी. सो एक अगर ऐसा है तो जो आपका डिस्टेंस है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस हाफ एक्सेलरेशन कौन है? जी टी का स्क्वायर. So we are having almost all the things. अब आपके पास सारी चीजें हैं. U is equal to 30 meter per second. You are having T. T आपको दिया हुआ है 4 सेकेंड, मतलब 1 ही सेकेंड हुआ है. 4 सेकेंड है मतलब 0 to 1, एक ही सेकेंड टाइम हुआ है आपका. Then you are having value of G आपको given है 10 meter per second square, and the last one time T again we are given with the 1 value. तो u क्या है आपका? 30 इंटू टी, t1 है माइनस 1/2, g की वैल्यू 10 हो गई, t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगेन 1 हो गया. सो वी गॉट व्हाट? 2 5. सो 30 में से 5 गए. यू आर गोइंग टू हैव s इज इक्वल टू 25 मीटर्स. सो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ गया. यहाँ पे आपने वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस निकाल दिया. ये था आपका क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, अगेन द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. अगेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन आपको दी गई है विद अगेन द सेम वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी 10 meter per second square, what will be the distance traveled by it in last second of upward motion? तो आपको निकालना है कि आपकी जो वैल्यू है, आपको डिस्टेंस जो निकालना है दैट इज इन द लास्ट सेकेंड. लास्ट वाला सेकेंड. लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मींस मान लीजिए अगर वो 3 सेकेंड्स के लिए ट्रेवल किया है तो थर्ड सेकेंड में कितना ट्रेवल किया. लेकिन अब मुझे गिवन नहीं है कि लास्ट सेकेंड. देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट सेकेंड है. फर्स्ट सेकेंड मतलब पहला 1 सेकेंड. अब मुझे नहीं पता कि कितने सेकेंड्स के लिए वो जो आपका वर्टिकली अपवर्ड वो बॉल जो है वो ट्रेवल किया है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए आपका बॉल जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल किया है. तो मैंने आपको बताई थी, हिंट दी थी कि
आप यूज करेंगे वैल्यूज। आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, दैट इज वन थिंग। अदर थिंग, t को आप निकाल सकते हो u अपॉन ए। अब v क्यों आपने यहां पे क्या हुआ, यहां पे v की वैल्यू क्या हुई, यहां पे बच्चे v जो था उस समय फाइनल वैल्यू जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है, दैट इज गोइंग टू बी 0। सो यहां बन गया आपके पास 0 इज इक्वल टू यू, ए एक्सेलरेशन है माइनस जी टी। तो आपके पास यहां से वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू जी टी, और t अगर आपने निकालना है तो हो जाएगा u अपॉन जी, मतलब u अपॉन एक्सेलरेशन, इसे g भी लिख सकते हो आप। डन। तो u कितना है आपका 30, g कितना है 10, सो यू आर गोइंग टू हैव 3 सेकेंड ऑफ टाइम। सो टाइम हो गया आपका 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में पहले सेकंड की वैल्यू हमने निकाल दी कि पहले सेकंड में कितना ट्रेवल किया था। अब थर्ड सेकंड में निकालो। आपको पता है वैल्यू थर्ड सेकंड में निकालने के लिए क्या होती है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू ए। आपको मैंने एक एक्सप्रेशन ये करवाई थी। अब u आपको पता है 30 है, प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस 1 इंटू जी, जी कितना है 10। ठीक है भाई। ठीक है, अब -10 है, ये एक्सेलरेशन ये आ गया। अब आप कर लीजिए इसको, 30 प्लस 2 1 जा 2 2 5 जा, माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 5 माइनस का 25, तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5 मीटर्स। सो एस एन इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ध्यान से देख लो आप कैसे आ गया, u था, u की वैल्यू 30 डाल दी, 1/2 फॉर्मूला 2, n क्या है nth सेकेंड, कौन सा सेकेंड था, थर्ड सेकेंड, लास्ट सेकेंड की बात थी तो थर्ड, n की वैल्यू 3 माइनस 1 a की वैल्यू कितनी है -g है, तो मैंने g कितना था 10, तो मैंने -10 डाल दिया। अब आपको सॉल्व कर लो, -5 बच गया, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 5 25, -25 हो गया, तो 30 माइनस 25 कितना हो गया आपका 5 मीटर्स। तो एस एन लास्ट सेकेंड में आपका डिस्टेंस निकल गया। तो ये थी भाई आपकी वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल, वो क्या कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भाई कांस्टेंट है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, वो क्या करता है 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन थर्ड सेकेंड, तीसरे सेकेंड में वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और covers a distance of 50 meters in 5th second। देख लो, थर्ड सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस, 5th सेकेंड में 50 मीटर डिस्टेंस। What is the acceleration? What you have to do? You have to find the value of acceleration of body। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको हमने। बहुत ही आसान है, इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपने लगाना है। तो ये आप सिंपली आप वैल्यू निकाल दो, ये तो मैंने आपको दे ही दिया था आपको। ठीक है, तो थर्ड के लिए भी और आपके इन दोनों के लिए आप इसमें एस एन की वैल्यू डाल दो, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1। ये तो अब इतने सारे क्वेश्चंस आपको निकाल के दे दिए मैंने, ये उन्हीं के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट जो आपका पार्ट है। वी आर गोइंग टू डील नाउ विद द केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल केस भी बताया था और हॉरिजॉन्टल केस भी बताया था।
तो क्वेश्चंस हम डील करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कहां से भाई, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन से, प्रोजेक्टाइल के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। आपका क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, इट्स एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट बी। आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगी ये आपको बतानी है। क्या हुआ, क्वेश्चन है आपके पास, प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन आपको बतानी है। सो आपके पास पॉइंट्स क्या है, इट विल बी 0, इट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड, इट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, सच एज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। यह केस क्या है कि आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा भाई वैल्यू आपकी, हाँ भाई ये किया है ना आपने क्वेश्चन। भाई एक्सेलरेशन है, बॉडी ऊपर मूव कर रही है, आपको पता है प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है हम सिर्फ उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, आफ्टर दैट इट ओनली मूव्स अंडर द एक्सेलरेशन और ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव करता है। भाई अगर ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जी होगी। अब बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड, बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी। और दूसरी चीज, ग्रेविटी एक्ट कर रही है सिर्फ, और ग्रेविटी किधर अप करती है, डाउनवर्ड। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड टू द सरफेस और इवन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड फेंकेंगे उस पे जो ग्रेविटी एक्ट करेगी, या उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, दैट वुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका एक कंसेप्चुअल है, तब से हम पढ़ रहे हैं। अब अगला देखते हैं, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर। प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को आपने फायर किया है, फायर किया है और कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज वर्टिकल। दो चीजें आपको गिवन हो गई। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, यू हैव टू गेट व्हाट, आपको बताना है कि वेलोसिटी जो है आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड मीन्स टाइम भी आपको दे दिया गया है कि 1 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, आपको टाइम भी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो बस हो गया काम आपका। यू हैव गॉट द वैल्यू v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है, u, v आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी होती है जो टाइम के एंड पे, जिस पॉइंट पे आपने निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू u, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 9.8, देन प्लस a क्या है, एक्सेलरेशन। यहां पे कौन सी बॉडी कहां मूव कर रही है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g, और वैल्यू वर्टिकली अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी नेगेटिव g। तो a की वैल्यू हो गई माइनस जी, t की वैल्यू 1। ठीक है, और जब आपको गिवन ना हो g की वैल्यू तो यू हैव टू कंसीडर दैट एज 9.8। तो योर वेलोसिटी ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 1 सेकेंड के बाद भाई आपकी वेलोसिटी हो रही है 0। आपकी वेलोसिटी हो रही है भाई 0। So velocity will be 0 after 1 second. Done. Next question क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द प्रोजेक्टाइल हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टाइम। चलिए अब क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल हैज द मैक्सिमम वैल्यू, प्रोजेक्टाइल है आपके पास और उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज,
आपने टी मैक्स निकालना है। क्या निकालना है? टी मैक्स निकालना है। और टी मैक्स क्या किस कंडीशन में निकालना है? यू कैन इवन से हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लाइट, जब आपको थीटा की वैल्यू कितनी होगी। टी मैक्स है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपको वैल्यू निकालनी है कि आपका थीटा कितना होगा। अब आपको देखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है भाई। आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब t की वैल्यू विल बी मैक्सिमम। t कब मैक्सिमम होगा? जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होगा मतलब वैल्यू हो जाएगी 1। वैल्यू हो जाएगी 1। और वैल्यू कब होती है 1? कब वैल्यू 1 होती है भाई? वैल्यू होती है साइन की 90 पे वैल्यू 1 होती है भाई। 90 पे वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 90। तो जब 90 डिग्री होगा एंगल आपका, उस समय आपके पास जो टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम। तो समझ आ गया ये आपको? तो टाइम की एक्सप्रेशन निकाली आपने। इसी तरह अगर आपको याद होगा तो वी हैव आल्सो गिवन, वी हैव इवन गॉट द वैल्यू कि मैक्सिमम रेंज कितना होता है। जब मैक्सिमम रेंज होता है तो थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने, है ना? तो वो थीटा की वैल्यू भी इसी तरह निकाली थी कि वी हैव गॉट दैट साइन 2 थीटा था उस एक्सप्रेशन में। अगर आपको याद होगा साइन 2 थीटा को हमने 1 करना था। आपको पता है साइन 2 थीटा तब 90 होना चाहिए, तो थीटा हो जाता था 45। तो 45 डिग्री जब हम एंगल देते हैं उस समय हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। उस समय रेंज हमारा मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन आगे आएगा आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपको ले रहा हूं वो है कि अ प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज। अब ध्यान रहे, आपका रेंज मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम है, और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 500 मीटर्स। इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप, अब कहां जा रहा है प्रोजेक्टाइल? अपवर्ड। अपवर्ड आपने इसको डायरेक्ट किया है, एंड एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री विद द सेम वेलोसिटी। एंगल कितना है अपवर्ड? 30 डिग्री का एंगल आपको दे दिया गया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, आपको डिस्टेंस निकालना है इंक्लाइंड प्लेन पे कितना डिस्टेंस है भाई। ठीक है, तो अब आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी वाले टॉपिक पे चले जाओ। सिंस रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम है बच्चे, अगर रेंज है मैक्सिमम कितना है? 500 मीटर्स। मैंने अभी आपको बताया अगर रेंज मैक्सिमम है तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये थीटा जो है इंक्लाइंड प्लेन का थीटा है, ठीक है? और ये जो थीटा है जिसपे हमने उसको फेंका है, उसको प्रोजेक्ट किया है, अगर ऐसा है तो हमें यहां से मिल जाएगा कि आर मैक्सिमम। अब आर की वैल्यू होती क्या है? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आपको पता है आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे सारी वैल्यूज डालो। आर है आपका मैक्सिमम और 500 है। यू की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? और साइन की वैल्यू 2 थीटा है तो 90 हो गई, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू 40, साइन 90 अपॉन जी। जी की वैल्यू आप यहां पे डाल लो, ठीक है बच्चे? अब आपको निकालना है साइन थीटा हो गया 1, तो ये हो गया आपकी वैल्यू यू स्क्वायर। अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास वैल्यू बन गई यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी बन गया। तो u की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। u विल बी इक्वल टू 500 इंटू जी। अब आपने 500 इंटू जी आपने यहां पे वैल्यू डाल दी, यहां से आपका रिलेशन आपका निकाल सकते हो, ठीक है? यहां से आप u की वैल्यू भी निकाल सकते हो।
अब u जब निकालेंगे तो उधर जाके रूट हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कैसे निकालेंगे? हमें पता है भाई v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as होता है, ठीक है। अब v स्क्वेयर फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, माइनस u स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2। अब इनटू g की वैल्यू जो है आपके पास यहां पे इंक्लाइंड प्लेन है तो उसकी वैल्यू माइनस, और ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? g साइन थीटा इंटू एस। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। माइनस 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 दोनों तरफ से कैंसल आउट हो गए, हमें चाहिए s। अब u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा, थीटा कितना है? इंक्लाइंड प्लेन का थीटा ये, इंटू एस। हमें चाहिए भाई एस। एस की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, आसानी से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू जब यहां से आप निकालोगे तो दैट विल बी हियर। साइन 30 कितना होता है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? हाँ भाई, साइन 30 कितना है? वेरी गुड, 2 इंटू जू इंटू 1/2। ये आपकी वैल्यू, अभी ये u की वैल्यू ही निकालते हैं इसको। ये u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू 1/2 इंटू एस। बेटा 2 कट गया तो s किसके बराबर हो गया? g इस तरफ आ गया, इट इज u स्क्वायर बाय जी। थोड़ा ऊपर जाओ, हाँ, u स्क्वायर बाय जी किसके बराबर है? 500 के बराबर। तो s किसके बराबर हो गया? 500 मीटर। तो डिस्टेंस भी 500 मीटर ही है। बात समझ आ गई? तो ये वही ऊपर वाली ही एक्सप्रेशन बन जाती है जब आपके पास ये कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब जब हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो इस तरह से दी जाएं, हाँ, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? वाओ, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि प्रोजेक्टाइल है, आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द एंगल, आपने एंगल निकालना है किसके बीच में? बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कहां पे एक्सेलरेशन? कहां पे? एट हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। तो भाई अब एक्सेलरेशन है, कंडीशन दे दी उसने हमें कि हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे भाई आपको पता है जब हाईएस्ट पॉइंट होता है एट हाईएस्ट पॉइंट पे पहले मुझे ये बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होती कहां है? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी होती ही डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। और डाउनवर्ड भी क्या? एट हाईएस्ट पॉइंट आपका ये याद है ना, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये, तो इस समय आपकी वेलोसिटी की वैल्यू ये होती है, डायरेक्शन ये होती है एट हाईएस्ट पॉइंट। क्योंकि डायरेक्शन कौन देता है? कर्व्स के ऊपर डायरेक्शन देता है भाई। कहीं भी आप निकाल लो, कर्व के ऊपर डायरेक्शन आपको देगा टेंजेंट। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी that velocity will be horizontal, डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कहां होगी? और आपको पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होती है? एक्सेलरेशन है कौन सी यहां पे? एक्सेलरेशन कौन है? जी। और ये हमेशा कहां होती है? दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। एक आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी आ गई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? कितना हो गया भाई एंगल? एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। राइट एंगल बन रहा है भाई। एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में राइट एंगल बन गया, दैट इज 90 डिग्री। ये कंसेप्ट आपने याद रखने हैं
कि कौन सी जगह पे डायरेक्शन क्या है। ये जब आपको पढ़ाया था मैंने तो टॉप में रिलेशंस बताए थे मैंने आपको कि प्रोजेक्टाइल जब भी बनाना है, प्रोजेक्टाइल के साथ प्रोजेक्टाइल आपका पैराबोला आपको ट्रेजेक्ट्री दे रहा है। पैराबोला मींस कर्व, कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो देन यू हैव टू ड्रॉ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट। और टॉप पॉइंट पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम मान के क्या चलते हैं कि वो क्या कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है, इनिशियल वैल्यू पे आपको एंगल मिल जाता है फिक्स, और उसके अलावा कहीं फिक्स एंगल नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, A projectile is fired with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल है, उसको आपने फायर किया है कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल दिया है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये थीटा की वैल्यू हो गई। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपने निकालनी है वेलोसिटी। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ध्यान से याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी हमने पढ़ा रिमेन्स अनचेंज्ड। आपको पता है कि जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो चेंज होता कौन है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट एट हाईएस्ट पॉइंट मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। क्यों होता है जीरो, क्योंकि वहां पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सिर्फ क्या होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां से आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो कि अगर आपका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, व्हाट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यू आर गोइंग टू हैव दैट वन v cos थीटा। v cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री क्या बनेगा आपका, क्योंकि ऐसे था ना, ये देखो यहां पे प्रोजेक्टाइल आपने ट्रैक किया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये था आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, टॉप के ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर ये v है तो इसका ये एंगल थीटा बन रहा है वहां, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, v sin थीटा। ये वाला तो जीरो हो गया टॉप पे, ऊपर कौन सा बच रहा है, सिर्फ v cos थीटा। v cos थीटा, v cos थीटा कितना है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, जितना sin 30 होता है, मी 1/2। तो बेटा जब वेलोसिटी अब कितनी हो गई, तो वेलोसिटी किसके बराबर हो गई आपकी, वेलोसिटी एट टॉप विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब cos 60 डिग्री, 10 इंटू 1/2 दैट विल बी योर 5 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये वहां पे आपके पास ये क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही आएंगे, और ये बहुत बारी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। इनके बाद में कुछ एक्सरसाइज भी आपको इन्हीं के बेस पे दूंगा ताकि आपको ये परफेक्ट हो जाए। इनमें से कोई आपको कोई भी क्वेश्चन आपका इनका बचना नहीं चाहिए। नाउ यू आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल, डन, अनदर इज जस्ट ड्रॉप फ्रॉम द टॉवर। एक बॉल को थ्रो किया है आपने हॉरिजॉन्टली और दूसरे को आपने ड्रॉप किया है टॉवर से। एक को हॉरिजॉन्टली मतलब ये आपने हॉरिजॉन्टली ड्रॉप कर दिया, ये हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, और दूसरे को ऊपर से सीधा नीचे फेंक दिया। विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, आपको बताना है कि कौन से वाला पहले आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है भाई, ये तो आपको क्लियर कट हो जाना चाहिए।
कौन से वाला भाई? जो जैसे मर्जी फेंको, दे आर ओनली अंडर द वहां पे ग्रेविटी के एक्शन पे है। बोथ द बॉल विल रीच साइमल्टेनियसली। आंसर्स क्या है? फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, both the balls at the same time, and third depends upon the masses of the ball. No, they are going to be at the ground simultaneously, each other, दोनों एक साथ ही आएंगे। अगला देख के पता लग जाएगा आपको। The distance traveled by the body dropped from the top of tower is proportional to distance traveled by the body dropped from the top of tower। भाई टॉप ऑफ टावर से अगर आप किसी बॉडी को नीचे फेंकते हो तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम किसके प्रोपोर्शनल होता है? पहले सुन लो। मास ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द टावर, स्क्वायर ऑफ द टाइम elapsed। स्क्वायर ऑफ द टाइम elapsed, कितना टाइम यूज हुआ है उस पे डिपेंड करता है। भाई किस पे डिपेंड करता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्रॉप्ड विल बी, किस पे डिपेंड करता है? भाई रिलेशन देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डन। अब आपके पास क्या किया आपने? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप। टॉप ऑफ टावर से आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका है, मतलब उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0। क्यों? क्योंकि फेंकने से पहले वो रेस्ट पे थी बॉडी। तो S हो गया 1/2 GT का स्क्वायर। ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी तो G पॉजिटिव होगी। सो वी आर गोइंग टू गेट। अब यहां देखो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस कौन है? S वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 मास पे, नंबर 2 वेट पे, नंबर 3 टाइम का स्क्वायर पे। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अब देखो फॉर्मूले में क्या है? मास है? नहीं है। वेट है? नहीं है। टाइम का स्क्वायर है भाई। क्यों? क्योंकि G है कांस्टेंट, तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज कौन हो रहा है? T। तो S इज प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर। तो जब भी आप किसी टॉप से जहां पे ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाते हो, तो जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा वहां से नीचे फेंकोगे तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? क्योंकि आपको पता है G जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना, G जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। डन। तो इस तरह से आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है भाई, ये थे आपके प्रोजेक्टाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप इन्हें अच्छे से पढ़ो, इनको रिवाइज करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो। आई एम गोइंग टू सेंड यू सर्टेन अदर एक्सरसाइजेस। मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज एडिशन में इसके साथ जो क्वेश्चंस हैं, जो कुछ और मैंने बचे हुए हैं जो क्वेश्चंस, आई एम सेंडिंग इट टू यू। ओके, सो गेट देम एंड सॉल्व देम। और अगर कोई क्वेश्चन आता है, गेट मी मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर and also press the like button that is down here.